की बहुत अच्छी आदत है, वो दे आर वेरी कंपैटिबल, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। हैसियत पाकिस्तानी का भी मैंने नहीं सोचा था कि हमारे मुल्क का कोई फिक्स एसेट जो है वो हम फॉर सेल लगाएंगे और इंडिया की तरफ से बिट आ रही होगी कि हम खरीदना चाह रहे हैं इसको। मतलब पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें 1 लाख स्टूडेंट एक ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। आई वाज बैफल्ड के मतलब हम उनसे इतना पीछे हैं। मतलब यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आए, ठीक है। ये पाकिस्तान की बात करें, वो भी अगर हम यूए में देखें, वो भी बहुत से ममालिक है जो हमें इस टाइम प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे बल्कि इंडिया को रख रहे हैं, फिर हम सबको मुनाफिक कहेंगे। या आज अगर एक ग्लोबल तौर पे जाना और पहचाना जाता है, उनका एक अगर मैं आपको बताऊं अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे कहा जाता है 4G भी जो है ना उसकी स्पीड पूरी नहीं आती, 3G मतलब अवेलेबल है। अगर मैं अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करूं तो वो 5G नेटवर्क को लॉन्च करने जा रहे हैं। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं आप? मैं ऐसे देखता हूँ कि पाकिस्तान में भी सारी फैसिलिटीज़ और सब कुछ है, लेकिन हम लोग इसको राइट वे पे यूज़ नहीं करते। हम लोग अदर्स अपने इसको कोई बुरा कह रहा है, कोई इसको कह रहा है, उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसका अच्छा सोचें तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन पाकिस्तान भी उसी लाइन में होगा। सर 2030 में एक रिपोर्ट आई है कि 2030 तक जो है इंडिया की इंटरनेट इंडस्ट्री जो है वो $5 ट्रिलियन तक जो है वो बूस्ट कर जाएगी। बहैसियत पाकिस्तानी जिसे हम हर चीज़ में अपना मतलब एक कंपेटिटर समझते हैं, लेकिन अलबत्ता अगर स्टैट्स के ऊपर जाएं तो हम किसी में भी उनके साथ कम्पीट नहीं करते, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी हो। कॉमन बंदा जो है वो परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर चीज़ की प्राइसेस 2 से 3 गुना तक चली गई हुई है। ऐसे ही है, और इनकम में इजाफा किसी का भी नहीं हुआ, सैलरी किसी की नहीं बढ़ी, बल्कि जॉबलेस कंपनीज बंद हो रही हैं, शट डाउन हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। बेरोज़गारी बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्राइम बढ़ेंगे, क्योंकि पेट सबको लगा हुआ है, खाना सब ने खाना। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इस मुल्क की ये हालत है ना, तो ये बड़े अफसोस की बात। सर हमारी नेबर कंट्री ने ऐसा क्या किया है कि वो इतना आगे निकल गए हैं कि 1980s की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा जो है वो आगे गया था भारत से। अब 75% ज़्यादा भारत का जीडीपी पर कैपिटा इनकम आ गया है। ऐसा उन्होंने क्या जादू की छड़ी चलाई है कि वो आप स्पेस प्रोग्राम देख लें, उसमें ना सिर्फ 350 सैटेलाइट्स वो खुद की लॉन्च की हैं, बल्कि यूरोप जैसी कंट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर। हमने मतलब 3-4 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, वो भी चाइना की हेल्प से। अभी दुनिया हमारे बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है? कुछ ना ही पूछे तो शर्म की बात है। ये मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए शर्म की बात है कि हमें अच्छा नहीं समझा जाता किसी भी मुल्क में। बहुत कम मुल्क हैं जो हमें अच्छा समझा, इवन के PIA आज जो बिक चुकी हुई है, इन्होंने कभी एमिरेट्स के स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी। आप सोचें, वो भी तो पाकिस्तानी था। मेरे ख्याल से 90s के बाद ना डाउनफॉल चल रहा है पाकिस्तान में। सर अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो वहाँ पे अगर देखा जाए इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई किसी कंट्री का PM बन रहा है, कोई मतलब मल्टीनेशनल का CEO बन रहा है, आप गूगल का CEO उठा के देख लें, ऐसी बेशुमार कंपनीज़ हैं जो इंडियंस जो है वो मतलब उसको लेके चल रहे हैं। हमने किस चीज़ में नाम बनाया है? उन्होंने IT में पढ़ी तक है। नासा में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो भी इंडिया का बना हुआ सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, सैटेलाइट आपने बात जो की है, इंडिया वाकई बहुत आगे है, स्पोर्ट्स में वो बहुत आगे है, ठीक है। हमसे आगे है। हालांकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, यानी कि स्पोर्ट्स है लेकिन फंड्स नहीं दिए जाते। अब फुटबॉल की टीम पाकिस्तान की बहुत अच्छी टीम हो सकती है, स्टेमिना है पाकिस्तानी कौम में। पठान हम भर्ती करें तो देखें आप कैसी लेकिन टीम सर बहैसियत पाकिस्तानी का भी मैंने नहीं सोचा था कि हमारे मुल्क का कोई फिक्स एसेट जो है वो हम फॉर सेल लगाएंगे और इंडिया की तरफ से बिट आ रही होगी कि हम खरीदना चाह रहे हैं इसको। ये तो वाकई बड़े शर्म की बात है। ये तो मुझे अभी आपने बताया तो मुझे पता चला, ये वाकई बड़े शर्म की बात है कि इंडिया के हाथों हम अपने मुल्क के एसिड बेच रहे हैं। हमारे ये हालात बिड लगाई गई है। बिड लगाई गई है, अफसोस की क्या बात है। बेहतर था कि पाकिस्तान की तरफ से बिड लगाई गई होती और वो लोग कुछ बेच रहे होते? क्या बात है, सर फखर से बुलंद होता। 75 साल में सर गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन आज तक यही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट रूल कौन कर रहा है। मैं सोचना भी नहीं चाहता। अगर बीइंग रियलिस्टिक होकर सोचे ना हम, तो हालात बहुत ही टफ़ होने वाले हैं, यानी कि टफ़ चल रहे हैं, लेकिन ये मज़ीद बदतर होते जाएंगे। देखें इन कंपैरिजन विद इंडिया हम उनसे बहुत पीछे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट देख लें इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बारे में रिप्यूट ये है कि इफ़ यू गेट एडमिशन इन IIT आपको हार्वर्ड्स में एडमिशन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप हार्वर्ड्स में एडमिटेड हैं एज अ स्टूडेंट, यू स्टिल हैव टू टेक एन एडमिशन टेस्ट एट IIT। ठीक है, आई हैव बीन टू IIT माई सेल्फ इंडिया में। और मेरे पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें 1 लाख स्टूडेंट एक ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ऑडिटोरियम थे एक यूनिवर्सिटी में। आप IT एक्सपर्ट हैं? नहीं, मैं लॉयर हूँ। ठीक है,
मैं कॉन्फ्रेंस पे वहाँ पर गया हुआ था, ठीक है, और आई वाज बैफल्ड के मतलब हम उनसे इतना पीछे हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठ सकें एक ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे 10 ऑडिटोरियम्स हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे एक टाइम पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं। IIT, आप क्रिकेट देख लें, आप स्पोर्ट्स देख लें, आप एजुकेशन देख लें, आप साइंस देख लें, वो हमसे आगे इसलिए हैं बिकॉज आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देखें और उनका एजुकेशन सिस्टम देखें। वहाँ पे अगर कोई क्रिकेटर भी बनता है ना तो वो स्कूल लेवल से शुरू करता है एंड यूनिवर्सिटी तक जाके खेलता है, एंड देन ही गेट्स अ चांस टू प्ले इन इंडियन टीम। आप बेंगलोर जाएं एंड यू विल सी के हाई राइज टावर्स हैं और पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो IT से रिलेटेड हैं। IT पार्क्स बने हुए हैं वहाँ पर। IT पार्क्स हैं और मतलब हर बंदा IT सेक्टर के अंदर है, ऑलमोस्ट हर बंदा, ठीक है। यहाँ पे आप बताएं कितने IT एक्सपर्ट्स देखते हैं आप यहाँ पे? होने के बराबर। साइबर क्राइम लॉ के ऊपर एक भी IT एक्सपर्ट नहीं। आप देखेंगे एवरी अदर डे कभी MCB के जो क्या कहते हैं आर्काइव से उन्होंने डाटा चोरी कर लिया, कभी हाई कोर्ट का डाटा चोरी कर लिया, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का चोरी कर लिया। तो अगर हमारे IT एक्सपर्ट उस लेवल पे हों, ठीक है, ये नहीं कि नहीं है, देयर आर बट फ्यू इन कंपैरिजन टू मेनी। सेल्सफोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्सफोर्स है CRM, ठीक है, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसकी सारी सपोर्ट जो है ना वो इंडियन दे रहे हैं, ठीक है, हमें इंडियन दे रहे हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानी तो कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, हमें इंडियन सपोर्ट दे रहे हैं। तो जब तक ये बात मेरे लिए भी नहीं थी जो आपने बताई है, ठीक है, तो जब तक ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें सेट नहीं कर पाएंगे, तो यही मामला रहेंगे। हम दुनिया से पहले बहुत पीछे हैं और जो हुकूमतों ने इलाज हमारा कर दिया है और हम 10 साल 15 साल और पीछे चले गए हैं। अच्छा, आपने कहा सपोर्ट करते हैं इंडियन हमें, फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया से हमने कुछ नहीं लेना, इंडिया का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, आपको बताया, आप भी मूवीज देखती हैं, सारी इंडियंस की मूवी हम देखते हैं, सॉन्ग उनके सुनते हैं। 95% जो हमारा सोशल मीडिया है वो इंडिया को फॉलो करता है। Exactly. और ऐसे ही है, लेक्चर्स तक तो हम इंडियंस के सुनते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और बिलीव माय वर्ड्स, उनके जो गोल्स है ना वो गोल्स ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हम फेसबुक में जाके काम करें, मेटावर्स में काम करें, गूगल में काम करें, ठीक है। उनके गोल्स बड़े हैं, वो पहले सेट करके बैठे। हमारा ये होता है कि हम लोग इंटर्नशिप कर लें, 8 से 10 हज़ार आ ही जाएगा। तो यार क्या घूम रहे हो। अच्छा, आपने मेटावर्स की बात की ना, तो मेटावर्स को भी अब वो लोग लीड करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली करने वाले हैं। हम कहाँ हैं? हम इधर ही हैं, इधर ही रहेंगे। और अगर तो फ्यूचर बनाना है, अगर हमें चाहते हैं हम अगर अच्छे इंसान बन जाए और फ्यूचर बढ़ चले जाएं और अपनी लाइफ सेटल करें, यहाँ पे हुकूमतों के यही मामला रहने हैं। कहीं ना कहीं इंडिया मजबूरी बन चुका है। एलन मस्क भी अपना बिजनेस ट्विटर के हवाले से बात करें, गाड़ियों के हवाले से बात करें, वो इंडिया को आए दिन अपने साथ अटैच करने की कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है। या मतलब इंडिया मजबूरी है। गूगल की बात करें, उनका जो CEO है वो भी वैसे इंडियन है, सुंदर पिचाई, लेकिन फिर रिसेंटली वो उन्होंने इंडिया का विजिट किया। माइक्रोसॉफ्ट के भी अभी CEO ने इंडिया का विजिट किया। दुनिया के बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, डिजिटल हवाले से बात करें या फिर इंटरनेट के हवाले से बात करें, इंडिया क्यों जा रही हैं? क्या उन्हें इंडिया में अपना फ्यूचर नजर आ रहा है? पाकिस्तान भी दुनिया का छठा बड़ा आबादी के लिहाज से कंट्री है, यहाँ पर कोई हमें ट्रेंड ही नहीं नजर आ रहा। ये देखिए, उन्होंने अपने पढ़े लिखे लोगों को इज्जत दी। जो पढ़ा लिखा तबका होता है वही विजन होता है, कौम का वो असासा होते हैं। अगर आप अपने पढ़े लिखे तबके को इज्जत देंगे तभी आपकी कौम विजनरी बनेगी। उन्होंने अपने पढ़े लिखे तबके को इज्जत दी। चाहे आज से 10 साल पहले वहाँ 98 के मेरिट के ऊपर भी लोग खुदकुशियां करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा उन्होंने और उनको मतलब वो फैसिलिटेट किया। आज अगर उनका 98 वाला बच्चा रह जाता है तो उसके पीछे जो बनता है वो फ्रीलांसर बनता है, वो उस 98 वाले से भी ऊपर कमा रहा होता है। नेबर कंट्री इंडिया को देखें, वहां पर अभी माइक्रोसॉफ्ट के CEO आए हैं। वो उनके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल इंडिया का जो वो विजन इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने बोला है। पाकिस्तान में कोई माइक्रोसॉफ्ट का CEO क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कोई गूगल का CEO क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कभी एलन मस्क क्यों नहीं आता? क्या रीजन है? हम डिजिटलाइजेशन के हवाले से इतना पीछे क्यों है एज कम्पेयर टू इंडिया या एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ना, और स्टूडेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ जाए। और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बहुत कुछ काफ़ी खासा है, और वहाँ के जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी इंडिया से तो अभी आजकल आ रहे हैं।